दलित समाज का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। सदियों से आवाज दबाई जाती रही, लेकिन हर दौर में कोई न कोई मसीहा सामने आया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर दलितों को अधिकार दिए। आज उसी मिशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है चंद्रशेखर आजाद ने। वो नौजवान हैं, निडर हैं और अन्याय के खिलाफ सीना ठोक कर खड़े होते हैं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। गांव से लेकर शहर तक, गरीब से लेकर पढ़े लिखे नौजवान तक, हर दिल में उनका नाम गूंजता है। उन्होंने दलितों की आवाज को संसद तक पहुंचाने का सपना देखा है। सड़क पर भीड़ खड़ी करना और हक की लड़ाई लड़ना उनकी पहचान है। चंद्रशेखर आजाद का हर भाषण नौजवानों में आग लगा देता है। भीम आर्मी उनके नेतृत्व में दलितों की ढाल बन चुकी है। उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बड़े नेता भी चिंतित हो जाते हैं। राजनीति की हर चाल को वो खुलकर जवाब देते हैं। भीड़ में उनकी मौजूदगी लोगों को जोश और हौसला देती है। दलितों का मसीहा कौन? ये सवाल अब हर जुबान पर है, क्योंकि एक तरफ पुराना नेतृत्व है तो दूसरी तरफ नया जोश। लोग अब सोच रहे हैं कि 21वीं सदी का सच्चा नेता कौन होगा। दर्शकों, चंद्रशेखर अब सिर्फ दलितों के नेता नहीं, बल्कि बहुजन समाज की उम्मीद बन चुके हैं। उनकी पहचान है दलितों का निडर योद्धा, समाज का असली हीरो चंद्रशेखर आजाद। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अंबेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ, मेरे प्यारे भीम सैनिकों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। दलित समाज की राजनीति हमेशा से भारतीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा रही है। जिस समाज को सदियों तक दबाया गया, शोषित किया गया और हाशिए पर रखा गया, उसी समाज ने जब जागरूक होकर अपनी ताकत दिखाई तो सत्ता के समीकरण बदलने लगे। इसी राजनीति के केंद्र में आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि दलितों का सच्चा मसीहा कौन है? क्या वो नेता जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और सत्ता का अनुभव रखते हैं, या वो नौजवान चेहरा जो सड़कों पर संघर्ष करके उभरा है और जिसने करोड़ों युवाओं के दिलों में जगह बना ली है? आज पूरा बहुजन समाज इस सवाल पर चर्चा कर रहा है कि दलितों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। क्या पुराना नेतृत्व इस समाज की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा, या फिर नए जमाने का युवा नायक चंद्रशेखर आजाद इस समाज की तकदीर बदलेंगे? चंद्रशेखर आजाद का नाम जब भी लिया जाता है तो जोश, साहस और संघर्ष अपने आप सामने आ जाते हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। भीम आर्मी के नाम से शुरू हुआ उनका संगठन आज दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। उनकी राजनीति की खासियत यह है कि वो केवल चुनावों तक सीमित नहीं रहते। जब भी किसी गरीब पर अन्याय होता है, जब भी किसी दलित पर हमला होता है, चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले सड़क पर उतरते हैं। यही वजह है कि उनकी छवि नेता से ज्यादा एक योद्धा की बन चुकी है। चंद्रशेखर आजाद को आज का युवा बाबा साहेब अंबेडकर का सच्चा वारिस मानता है। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि उनकी राजनीति किसी कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि समाज की इज्जत और अधिकार के लिए है। वो संसद की राजनीति में भी सक्रिय हैं, लेकिन उनका असली मैदान सड़क ही है। वहां उनकी आवाज सबसे बुलंद होती है और लोग उनसे सीधे जुड़ते हैं। मायावती का नाम दलित राजनीति में लंबे समय से है। उन्होंने सत्ता हासिल की और कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन समय के साथ उनका जनाधार कमजोर हुआ और जनता ने उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया। जहां पहले पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा था, वहीं अब युवा पीढ़ी का बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहा है। लोगों का मानना है कि मायावती ने दलित आंदोलन को मजबूत तो किया, लेकिन वक्त के साथ उनका फोकस समाज से ज्यादा सत्ता की राजनीति पर हो गया। इसके उलट चंद्रशेखर आजाद अभी भी जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज जब भी कोई दलित छात्र आत्महत्या करता है, कोई दलित महिला पर जुल्म होता है या गांव में किसी गरीब का अपमान किया जाता है, चंद्रशेखर आजाद तुरंत वहां पहुंचते हैं। उनकी मौजूदगी पीड़ित परिवार के लिए ढाल की तरह होती है। यही वजह है कि उनका कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों के मन में यह धारणा बन चुकी है कि चंद्रशेखर सिर्फ नेता नहीं बल्कि आंदोलन है।
उनके पीछे हजारों लाखों युवा खड़े हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी यही ताकत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। आज़ादी के बाद बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर चलने की कोशिश चंद्रशेखर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि असली राजनीति वही है जिसमें दबे कुचले वर्ग को सम्मान मिले। उनकी जुबान पर हमेशा संविधान और अधिकार की बातें होती हैं। मायावती ने जो राजनीतिक पूंजी बनाई थी, उसका बड़ा हिस्सा अब धीरे धीरे चंद्रशेखर की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। गांव-गांव में, गली गली में लोग चंद्रशेखर का नाम लेने लगे हैं। उनकी फोटो नौजवानों के घरों की दीवारों पर सजने लगी है। यही संकेत है कि दलित समाज का अगला मसीहा कौन होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। दलित वोट जिस दिशा में जाते हैं, वो सत्ता की कुंजी तय करते हैं, और यही वजह है कि आज सभी पार्टियां चंद्रशेखर को गंभीरता से लेने लगी हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है कि विरोधी भी मानने लगे हैं कि आने वाले समय में वो सबसे बड़ा दलित चेहरा होंगे। चंद्रशेखर की राजनीति में एक और खास बात है, वो सिर्फ दलितों की बात नहीं करते, बल्कि बहुजन एकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक समाज का हर दबा कुचला वर्ग एकजुट नहीं होगा, तब तक बदलाव संभव नहीं है। उनकी यही सोच उन्हें व्यापक नेतृत्व की ओर ले जा रही है। आज जिस तरह से गांव-गांव में उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं, उससे साफ है कि चंद्रशेखर अब केवल एक नेता नहीं रहे, बल्कि एक जन आंदोलन का नाम बन गए हैं। मायावती का नाम अभी भी पुराने नेतृत्व के तौर पर लिया जाता है, लेकिन नई पीढ़ी के दिलों में जगह बनाने का काम सिर्फ चंद्रशेखर ने किया है। भारतीय राजनीति में अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि दलित समाज का असली नेतृत्व किसके हाथ में होगा। वर्षों तक यह नेतृत्व मायावती के पास माना गया। उन्होंने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ीं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर यह दिखाया कि दलित समाज भी सत्ता संभाल सकता है। लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जनता की अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इस बदलते समय की नब्ज को समझा। उन्होंने यह देखा कि दलित समाज अब केवल प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसे असली सम्मान और बराबरी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने केवल चुनावी राजनीति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी। आज उनके भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है। जब वो मंच पर आते हैं तो भीड़ का जोश देखने लायक होता है। लोग उन्हें केवल एक नेता नहीं, बल्कि अपना बेटा, अपना भाई और अपना हमदर्द मानते हैं। यही चीज उन्हें दलित राजनीति का नया मसीहा बना रही है। मायावती की राजनीति धीरे धीरे सीमित होती गई है। उनका जुड़ाव जनता से कमजोर हुआ। उन्होंने आंदोलन से दूरी बना ली और सत्ता तक सीमित रह गईं। इसके उलट चंद्रशेखर ने जनता से दूरी कभी नहीं बनाई। चाहे बारिश हो, धूप हो या पुलिस की लाठियां, वो हमेशा जनता के साथ खड़े दिखाई दिए। यही फर्क दोनों की छवि को तय करता है। चंद्रशेखर आजाद को आज की पीढ़ी इसलिए भी पसंद करती है क्योंकि वो सीधे और साफ बोलते हैं। उनकी जुबान में कोई लाग लपेट नहीं होता। जब भी अन्याय होता है, वो उसका नाम लेकर सवाल उठाते हैं। यही साहस उन्हें खास बनाता है। उनकी छवि एक ऐसे योद्धा की है जो डरता नहीं है। जेल भी उनकी आवाज को दबा नहीं पाई। कई बार उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर बाहर आए। जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जनता ने इसे सुना और उनके पीछे खड़ी हो गई। यही कारण है कि आज दलितों की युवा पीढ़ी मायावती को एक पुराने दौर का नेता मानने लगी है, जबकि चंद्रशेखर को भविष्य का चेहरा। यह बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि सोच का बदलाव है। लोग अब सत्ता में हिस्सेदारी के साथ साथ सच्चा नेतृत्व चाहते हैं। चंद्रशेखर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं पर, महिलाओं की सुरक्षा पर खुलकर आवाज़ उठाई है। वो कहते हैं कि अगर बहुजन समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। यही सोच उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बना रही है। मायावती की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने दलित समाज को राजनीति में पहचान दिलाई, लेकिन चंद्रशेखर ने उस पहचान को नई ऊर्जा और नई दिशा दी है। वो कहते हैं कि अब केवल दलितों को सत्ता में हिस्सा नहीं चाहिए,
बल्कि पूरे समाज को बराबरी चाहिए। यही सोच उन्हें भीड़ से जोड़ती है। आज उत्तर प्रदेश के हर कोने में चंद्रशेखर का नाम गूंज रहा है। गांवों की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनके पोस्टर युवाओं की बाइक और घरों की दीवारों पर चिपके मिलते हैं। यह लोकप्रियता अचानक नहीं आई, बल्कि लगातार संघर्ष और कुर्बानी से आई है। दलितों का मसीहा वही कहलाएगा जो उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मायावती का दौर था, लेकिन आज चंद्रशेखर का दौर है। आने वाले वक्त में उनकी ताकत और भी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी राजनीति जनता के दिलों से निकल रही है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को समझने के लिए उनके संघर्ष को देखना जरूरी है। उन्होंने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया और समझा कि समाज की असली समस्या केवल गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता है। यही अनुभव उन्हें आंदोलन की राह पर ले आया। भीम आर्मी का गठन करके उन्होंने यह संदेश दिया कि अब अन्याय चुपचाप सहा नहीं जाएगा। भीम आर्मी केवल संगठन नहीं, बल्कि आवाज़ है उस समाज की जो सदियों से चुप रहा। यह आवाज़ इतनी बुलंद है कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आज युवाओं में जोश भर देता है। जब वो कहते हैं कि हम हक लेकर रहेंगे, तो हजारों गले एक साथ नारे लगाने लगते हैं। यही शक्ति उन्हें सबसे बड़ा दलित चेहरा बना रही है। मायावती ने सत्ता की राजनीति की और दलितों को सत्ता का स्वाद चखाया, लेकिन चंद्रशेखर ने आंदोलन की राजनीति की और दलितों को आत्मसम्मान दिलाने का सपना दिखाया। यही फर्क दोनों की पहचान तय करता है। आज के दौर में दलित समाज को केवल सत्ता नहीं, बल्कि सम्मान चाहिए, और यही सम्मान दिलाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो न तो किसी दबाव में झुकते हैं और न ही किसी लालच में बिकते हैं। उनकी साफ छवि ने उन्हें जनता के बीच हीरो बना दिया है। उनकी खासियत यह भी है कि वो बहुजन समाज की एकता पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि अगर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मिलकर खड़े हो जाएं, तो कोई भी ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। यही सोच उन्हें व्यापक समर्थन दिला रही है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भर से लोग चंद्रशेखर को समर्थन दे रहे हैं। उनकी रैलियों में केवल दलित ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोग दिखाई देने लगे हैं। यह इशारा है कि उनकी राजनीति सीमाओं को पार कर रही है। मेरे भीम सैनिकों, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय संविधान।